सरस्वती शिशु उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रांगण में श्री रामानुजन जयंती एवं गणित दिवस पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। बताते चले कि मुख्यालय स्थित सूर्य मंदिर ठाकुरबाड़ी रोड के नज़दीक सरस्वती शिशु उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रांगण में धूमधाम से गणित दिवस मनाया गया। बताते चले कि 23/12/2024 को श्री रामानुजन जयंती एवं गणित दिवस पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन एवं रामानुजन जी के चित्र पर माल्यार्पण विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष डॉक्टर शिवपूजन सिंह के द्वारा किया गया। इस अवसर पर सरस्वती शिशु उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री नीरज कुमार कौशिक के द्वारा भी माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित किया गया। मंच संचालन श्री राकेश पांडे के द्वारा किया गया, जो इस स्कूल में शारीरिक शिक्षक भी हैं। इस अवसर पर मॉडल गणित दौड़ एवं उलझन भरी गणित को सुलझाने संबंधित खेल खेले गए। गणित दिवस के प्रतिभागियों द्वारा प्रदर्शित गणित के विभिन्न आयामों का अवलोकन करके अन्य छात्र प्रेरित हुए। विद्यालय के वरिष्ठ आचार्य श्री चंद्रभूषण तिवारी के द्वारा डॉक्टर शिवपूजन सिंह को सम्मानित भी किया गया और गणित विषय की उपादेयता पर बोलते हुए गणित के वरिष्ठ आचार्य श्री राजू रंजन पाठक ने जीवन में गणित के उपयोग पर प्रकाश डाला। उन्होंने भैया और बहनों को खोजी प्रवृत्ति का समावेश करने के उद्देश्य से गणित दिवस मनाने के लिए प्रेरित किया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए गणित विभाग के प्रमुख श्री हिमाचल सिंह सभी प्रतियोगिताओं को बारीकी से देख रहे थे। इस अवसर पर अष्टम अ की बहन अदिति ने भी श्री रामानुजन जी के उत्तम विचारों पर प्रकट किया। भैया आदर्श शर्मा कक्षा 8 के द्वारा सारगर्भित निबंध भी प्रस्तुत किया गया और आगे क्या क्या कहा गया आइए आपको सुनाते हैं। NP 24 के लिए प्रमोद कुमार सिंह की रिपोर्ट। जयंती मना रहे हैं। आप जानते हैं कि रामानुजम में विशिष्ट प्रतिभा वाले गणितज्ञ थे। उनकी जयंती मनाने का उद्देश्य यह है कि बच्चों में गणित के प्रति जागरूकता कायम हो। हम अपने शिक्षण संस्थाओं में अपने बच्चों में गणित के प्रति जागरूकता का विकास करना चाहते हैं। मूल उद्देश्य शिक्षण संस्थाओं में जयंती मनाने का यही है। क्या नाम हुआ आपका सर? शिवपूजन सिंह। आज कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है सर? विद्यालय में रामानुजम जयंती प्रत्येक वर्ष के भांति इस वर्ष भी मनाया जा रहा है और यह विभिन्न रूपों में विद्यालय में मनाया जाता है, जैसे गणित पे आधारित अल्पना, गणित पे आधारित दौड़, गणित पे आधारित प्रदर्शन, गणित पे आधारित प्रश्नोत्तरी और गणित में रामानुजन के क्या क्या योगदान रहे हैं, इसके बारे में विभिन्न क्रियाकलापों के द्वारा विद्यालय में मनाया जाता है। इसके पीछे का उद्देश्य यही रहता है कि बच्चों में गणित के प्रति रुझान बढ़े और दूसरा कि सिर्फ पढ़ करके लिख करके याद करके ही गणित को नहीं पढ़ा जा सकता है। इसे कार्य के रूप में, खेल में और अपने अंदर छुपी हुई प्रतिभा जैसे रामानुजम के अंदर थी, वो सामान्य रूप से जो सामान्य बालकों में दिखती है, उसको एक समाज के सामने विद्यालय में प्रस्तुत करने का एक अवसर भी यह है। इसलिए विद्यालय में इस तरह के आयोजन इस वर्ष भी किए गए हैं। श्रीनिवास रामानुजन महान गणितज्ञ निकले, लेकिन अधिकांश जो है लोग गणित से ऊब जाते हैं। इस संबंध में आपका क्या राय है? देखिए, गणित एक बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है। इसको सिर्फ देखने में बच्चे में विभिन्न प्रकार की प्रतिभाएं होती है। अब उनकी रुचि के जिस क्षेत्र में होती है वहाँ जाते हैं, लेकिन गणित में ऐसा माना गया है कि गणित में थोड़ा सा ध्यान देने के बाद और अभ्यास करने के बाद गणित में प्रवीणता हासिल की जा सकती है। जैसे हमारे देश में एक से एक गणितज्ञ हुए हैं, रामानुजम हुए, वशिष्ठ नारायण सिंह हुए और अपने देश में भी अभी विगत परीक्षाओं में देखने को मिला है कि बच्चे जो कुशाग्र होते हैं 100 में 100 लाते हैं। तो गणित एक प्रतिभा का विषय है और जो प्रयास करते हैं वो आगे बढ़ते हैं।
मेरी दृष्टि में तो गणित बहुत आसान है, क्योंकि मैं भी गणित का छात्र हूँ। तो हर विषयों में तो लोगों की जो है अपनी अपनी इच्छा होती है, हर विषयों में जो है अपनी अपनी इच्छा होती है, और ज़बरदस्ती अगर किसी भी बच्चों को अगर यदि गणित पढ़ने के लिए अगर प्रेरित किया जाएगा और नहीं पढ़ेंगे तो आप क्या करेंगे? क्योंकि गणित से अपना जीवन चलता है। जैसे सामाजिक जीवन, अगर व्यक्तिगत जीवन आप जी रहे हैं तो हर जगह गणित का प्रयोग है, चाहे बाजार में जाएं या आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं वहाँ, या आप किसी यांत्रिकी के क्षेत्र में हैं तो नंबर्स के प्रयोग होते हैं। तो नंबर को जानना एक आवश्यकता है, इसलिए जो है हम गणित में सबको प्रेरित हो। ऐसा क्या नाम हुआ सर? नीरज कुमार कौशिक, प्रधानाचार्य, सरस्वती शिशु मंदिर, उच्चतर मंदिर के उत्तर माध्यमिक विद्यालय की ओर से आज श्रीनिवास रामानुजन जी की जयंती हमारे विद्यालय में हो रहा है, जिसका ये उद्देश्य है कि हमारे दुनिया में एक ऐसे महान गणितज्ञ थे जो एक ऐसे प्रतिभा थे जिस पर न केवल भारत अपितु पूरे विश्व को गर्व था, जिसके कारण आज हमारे विद्यालय में उनकी जयंतियाँ आयोजित की गई है, जिससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हर परिस्थितियों से घबराए बिना अविश्वसनीय कार्य को करना ही सिद्ध होता है, और एक रामानुजन की तरह ही बनना हमारे विद्यालय की शिक्षा मिलती है। क्या गणित में मन लगता है? जिस तरह से वो महान गणितज्ञ थे, आप लोगों को मन लगता है? हाँ, मन लगता है। एक गणित से तो बहुत सारे लोग उब जाते हैं। हाँ, मतलब गणित से बहुत सारे लोग उब जाते हैं, पर हम लोग को गणित में जैसे अन्य शिक्षकों के द्वारा अनेक तरीके से पढ़ाने से उसमें मन लगता है। क्या नाम हुआ आपका? अदिति। मैं क्लास 8E का छात्र हूँ और सरस्वती शिशु मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पढ़ता हूँ। आज श्रीनिवास रामानुजन जयंती के अवसर पर हमारे विद्यालय में बहुत सारी अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ कराई गई हैं, जिनमें से भाषण, रंगोली, इन सब आदि चीज़ों का भी किया गया है। और श्रीनिवास रामानुजन जी की जयंती के अवसर पर हम जानते हैं कि उनका जन्म 22 दिसंबर 1887 को हुआ था, और वो भारत के एक बहुत ज़्यादा महान गणितज्ञ थे। उन्होंने गणित के क्षेत्र में अपना बहुत योगदान दिया, जिसके कारण हमारा देश इतना आगे बढ़ पाया है। श्रीनिवास रामानुजन वैसे तो गणित में बहुत तेज़ थे, लेकिन बाकी सारे जितने भी सब्जेक्ट्स हुआ करते थे उनमें उनके ज़्यादा अंक नहीं आ पाते थे, और ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे भारत में जितने भी महान लोग हुए हैं उनकी मृत्यु काफ़ी जल्दी हो जाती है। तो इसी कारणवश श्रीनिवास रामानुजन जी की मृत्यु 33 वर्ष की आयु में ही हो गई थी, ट्यूबरक्लोसिस नामक की बीमारी के चलते, और हमें उनका सम्मान करना चाहिए। जो बच्चे मैथ में कमज़ोर हैं और मैथ में उनको रुचि नहीं है, जो मैथ को बहुत टफ समझते हैं, वैसे अपने साथियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उन्हें यह संदेश देना चाहूँगा कि कोई भी सब्जेक्ट मुश्किल नहीं होता है। अगर हम किसी सब्जेक्ट की अगर हम लोग लगातार प्रैक्टिस करते हैं, मैथ में ऐसा कुछ याद करने जैसा नहीं है, हमें मैथ में बस लगातार प्रैक्टिस करनी है। हर रोज़ मैथ के कम से कम 5-6 क्वेश्चंस हमें हर रोज़ सॉल्व करने चाहिए, जिससे हमारी मैथ इस और स्ट्रॉन्ग होगी, जिसके कारण हमारा मैथ में जो सब्जेक्ट है वो भी अच्छा हो जाएगा, और हमारे देश से और भी कई नए गणितज्ञ भी निकलेंगे श्रीनिवास रामानुजन जी की तरह ही।